कसूर आखिर है किसका? हाँ मैं मर्द हूँ, तुम जिसे हैवान कहती हो मैं वही मर्द हूँ, तुम जिसे दरिंदा कहती हो मैं वही मर्द हूँ, तुम जिसे जिस्म का पुजारी हवस का पुजारी कहती हो मैं वही मर्द हूँ। क्योंकि मर्द आग होता है, मगर नाजरीन कभी आग चिंगारी के बगैर नहीं लगती। कसूर किसका है, आग का या चिंगारी का? फैसला आप करें। मैंने रोजा रखा, काम के लिए बाजार आया कि अचानक खुशबू आने लगी। सोचा छोड़ो मियाँ, रोजे से हूँ, नजरें झुका कर चलने लगा। लेकिन जो ही खुशबू का एहसास ज्यादा हुआ मैं माइल होने लगा। नजरें उठाने पर मजबूर हो गया। नजरें उठने की देर थी कि हसीन और जमील परी मेरी आंखों के सामने दुपट्टा लिए, एक साइड से दुपट्टा अपने कांधों पर रखा हुआ, खूब बनाओ सिंगार किया हुआ, आंखों में काजल, होंठों पर सुर्खी। मैं इसे घूरने लगा कि अचानक मोहतरमा मेरे पास रुकी और मुखातिब हुई, हेलो मियाँ क्या घूर रहे हो? मेरे पास जवाब नहीं था तो मैं इसके जवाब में क्या कहता? आखिर मेरा इसमें कसूर ही क्या था? मर्द की तो फितरत ही माइल हो जाने वाली है। मगर जरा पीछे देखें कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे खुशबू ने चिंगारी लगाई। फिर हुस्न और नुमाइश ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस औरत को देखूं। दुकान पर गया, टीवी और ऑन किया, वैसे ही बेशुमार हसीनाओं का एहतजाज करते देखा। एहतजाज करने वाली औरतों के हाथों में मुख्तलिफ किस्म के बैनर पड़े देखे कि औरत एक खिलौना नहीं, औरत को आजाद करो, रेप बंद करो, मुझे घूरना छोड़ो, मुझे आजाद करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं अजीब कश्मकश में गुम था। फिर मैंने नतीजा निकालने की ठानी कि आखिर गलती किसकी है। मैंने मोहल्ले और बाजारों की घटिया और आवारा तरीन मर्दों से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी इस्लामी बुरके में मलबूस किसी औरत को घूरा या गंदी नजर से देखा है? सबका एक ही जवाब था कि भाई भला टोपी वाला बुरका पहने लड़की जा रही हो तो उसे कौन पागल देखता है, हम तो बस आइटम को देखते हैं। अब जाकर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे। एक लड़की ने लाइन दी, बातचीत पर बात पहुंची, बिना कहे तस्वीर भेज दी। मर्द ने उसकी तारीफ की, फिर कुछ ही दिनों में तस्वीर मांगी तो बिना दुपट्टे के या गले में दुपट्टा लिए तस्वीर की लाइन लग गई। अब मर्द क्या करे? मर्द की तो फितरत ही कुदरत ने रखी है। फितरत से लड़ने को तो रहा, मुलाकात का पूछा, थोड़ा सा इसरार पर मान गई। मिले 2-3 मुलाकातों में बात आगे पहुंची, बिल्कुल बाहिमी रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ। लेकिन वक्त ने वर्क पलटा और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। सोचिए अब क्या होगा। लड़की ने लड़के को फोन किया, गुस्सा हुई, गालियां दी, मर्द को एक लम्हे में जालिम बना दिया। बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तो तुम सिर्फ जिस्म चाहते थे, तुम हवस के मारे थे, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। और अब क्या हुआ? वही लड़की एक कोने में खड़ी मजलूम बन गई। बात आगे बढ़ी, समाज के कटहरे में आई। अदालत ने सबूत देखे और मर्द को रेपिस्ट करार दे दिया। मर्द को जालिम और औरत को मजलूमियत की पहली सफ में खड़ा कर दिया। मर्द तो जालिम था, हैवान कहलाया। ना तो समाज की अदालत ने मर्द की सुनी, ना ही कानून ने आग तो देखी मगर चिंगारी को नजरअंदाज किया। औरत को बरी कर दिया और मर्द को कैद की सजा सुनाई। कालम नगार उठा, मर्द को हैवान लिखा, दरिंदा लिखा, जानवर लिखा, शिकारी लिखा, जो दिल में आया लिख डाला। औरत के इंटरव्यू शुरू हुए, औरत ने स्टार बन गई और मर्द एक बार फिर से तारीख में अपना तारुफ हैवानियत के किस्से में लिखवा गया। बात यहाँ बस नहीं हुई। मैंने इरादा किया कि अब औरत को नहीं घूरूंगा, लेकिन बाजार मोबाइल लेने गया। औरत हुस्न की नुमाइश के साथ मोबाइल बेच रही थी। मैं सिम लेने ऑफिस गया, वहाँ लड़की। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया, वहाँ लड़की। सफर के लिए बस में सवार हुआ, वहाँ पर लड़की। हत्ता के मिठाई लेने गया तो यकीन कीजिए वहाँ भी लड़की। अब मुझे बताएं, अगर सिगरेट मार्केट में दस्तयाब ही ना होगा तो स्मोकर स्मोकिंग कैसे करेगा? हुस्न जब साथ पर्दों में छुपा होगा तो मर्द तुम्हें कैसे घूरेगा? आखिर कब तक शिकार बनती रहोगी और चिल्लाती रहोगी कि मर्द हैवान है, जानवर है? तुमने खुद ही पूरे मुआशरे को बिगाड़ कर अब मुआशरे को सुधारने की तनकीदें कर रही हो। तुम अगर अपना जिस्म नुमाइश के लिए पेश न करो तो कोई मर्द हैवान नहीं, कोई मर्द जानवर नहीं। ये वही मर्द है जो बाप के रूप में तुम्हारी हिफाजत करता है, शोहर के रूप में तुम्हें प्यार और मोहब्बत देता, बेटे की सूरत में तुम्हारा ख्याल रखता है।